मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित इस पंचासिकाय संग्रह की 172 नंबर की गाथा, उसके प्रथम पैराग्राफ की जो गुरुदेव श्री ने स्पष्टीकरण किया है उस पर अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। ये पेज नंबर है हिंदी का 461। कल अपनी जहाँ चर्चा चलती थी उसके ठीक बाद में है। कहा था कि अंतरदाह, स्वर्ग के क्लेश में अत्यंत अंतरदाह है, अंतरंग में जलन है। तो कहा इंद्राणी और वैमानिक के सुख अंतर जलन दाह है, ये कहते हैं। उसे राग है ना, राग है ना, भले देवी है इंद्राणी आदि, परंतु उसे राग है ना अनुकूल सामग्री, वहाँ से नीचे उतरना होता नहीं, भगवान के पास आने का भी नहीं होता, वो विकल्प नहीं, परंतु वह सब, हाँ वो विकल्प ही नहीं आता, पैर नहीं रखता। वही कहा वहाँ से नीचे उतरना नहीं होता देवों को, और वह सब आहार की इच्छा होती है बहुत वर्षों में, 33,000 वर्षों में सर्वार्थ सिद्धि के, यानी जितने सागर की आयु है उतने 1000 वर्ष, और कंठ में अमृत झरे। आहार की इच्छा तो वो जलन है, वो दाह है, सुलगता है, ऐसा कहते हैं। तब मुमुक्षु ने प्रश्न किया कि साहब स्वाध्याय करते हैं ना वो तत्व चर्चा, निरंतर तत्व चर्चा, और जो चर्चा एक बार हो गई वो रिपीट नहीं करे, ऐसी तत्व चर्चा। हाँ हाँ, कौन? हाँ सर्वार्थ सिद्धि में करते हैं, तो वो भी ले लो साथ में। तो प्रश्न तो उसने वहीं से किया ना, प्रश्नकार ने प्रश्न तो वहीं से किया है कि स्वाध्याय करते हैं ना, तो उसका उत्तर सुनो। स्वाध्याय करते हैं वह राग में सुलगता है। तो फिर कहा स्वाध्याय करे साहब, हम तो समझते हैं स्वाध्याय से बढ़िया क्या है, स्वाध्याय में एकदम आकुलता घर की व्यापार की सब कम हो जाती है, और यहाँ एकदम ऐसा चित्त लग जाता है और शुद्धात्मा की बातें सुनते हैं तो अंतरंग में बहुत हर्ष होता है, उत्साह आता है। भाई ये राग है, और राग है वो आकुलता है, ये समझना पड़ेगा। नहीं तो ये अपने को समझना, देवों के लिए नहीं है ये बात, अपने को समझना। नहीं तो अपन इस जो आकुलता की कमी स्वाध्याय के काल में हमको घर पर के यहाँ मंदिर में होती है, वो उसमें रच पस जाते हैं, उसमें हमें अच्छा लगने लगता है, उसमें हमें ऐसा लगने लगता है कि हम धर्मात्मा हो गए, हम सही धर्म मार्ग पर जा रहे हैं। और ये यहाँ आकर के जो फंसे तो समझे यही आपको बाधा उत्पन्न कर देता है। स्वरूप प्राप्ति में ये बाधा कर देता है। लो जो स्वाध्याय, जो ज्ञानी धर्मात्माओं आचार्य भगवंतों का उपदेश जो धर्म प्राप्ति में निमित्त कहा, वही बाधा। अरे तुम्हें निमित्त की रुचि हो गई ना, इसलिए बाधा हो गई। उसमें जो वाच्य अपना चैतन्य भगवान है, शुद्धात्म तत्व है, रुचि उसकी न करके उसकी कथा की रुचि कर ली। बोलो
अपने 1-2 दिन पहले, 4 दिन पहले बात की थी कि प्रत्येक स्वाध्याय के उपरांत अपने तत्व निर्णय में स्पष्टता बढ़नी चाहिए और चैतन्य तत्व की महिमा बढ़नी चाहिए। भले वो अंश मात्र बढ़ती हो, लेकिन बढ़नी चाहिए। तो अपनी वह स्वाध्याय लाभकारी हुई, और स्वाध्याय में स्वाध्याय की रुचि बढ़ गई तो कहा वो तो लाभकारी नहीं है। अब देवों का तो दृष्टांत लिया, बात तो अपनी है। देखो फिर कहा स्वाध्याय करे साहेब, भले कायम करे, हम तो फिर भी आना जाना, खाना पीना, सोना बैठना, वो तो कायम करे। वह राग का दाह है, राग की जलन है, शुभ राग का जलन है, और अनुकूलता की सामग्री जो वहाँ है देवादिक को, उस पर लक्ष्य जाए तो पाप राग का दाह ज्वलन है। हिसाब किताब बराबर सामने है। करता भले हो, ये बात कहाँ करता है? यहाँ तो कहा कि जितना शुभ राग से संयोग मिला, शुभ राग किया और उससे पुण्यबंध हुआ, वैमानिक देव का और ये सब सामग्री मिली, उसके फल में ये अग्नि मिली है, आग मिली है, आग के अंगारे मिले हैं। मुनिराज की तरफ से विचार करो जरा। 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता ऐसी परम वीतरागता में प्रवर्तमान मुनिराज को देह परिवर्तन होने पर वैमानिक आदि देव में गए तो क्या मिला? 3 कषाय का सद्भाव, तो आग का गोला मिल गया। विचार तो करो। हम ऐसे ललचा जाते हैं देवादिक के संदर्भ से, है ना। तो आज तो सुबह इतना अच्छा गुरुदेव श्री ने फरमाया, यहाँ तो भव छेद की बात चलती है, अभव भाव की बात चलती है, भव के भाव से रहित इस भगवान की बात चलती है। तुझे भव रहित होना हो तो अपने स्वरूप के उत्साह में आकर सुनो, और यदि तुझे भव की सेटिंग करना हो तो भाई साहब हमारे पास जिन शासन में उसकी कोई चर्चा नहीं है। तो कहा लो, आप कैसे कहते हो चर्चा नहीं है? जिन शासन में ही कि ग्रंथों में, सिद्धांत ग्रंथों में बात आई कि नहीं आई कि इस राग से पुण्य बंद होता है, इस राग से पाप बंद होता है, और इससे नरकादि गति मिलती है, तत्वार सूत्र में लिखा, इससे स्वर्गादि गति मिलती है, मिश्र परिणाम से मनुष्य गति मिलती है, मायाचारी के परिणाम से नरक गति मिलती है। सब तो समझाया है जिन शासन में। अरे वो तो बताया है, ज्ञान कराया है, उसका तात्पर्य ये है ही नहीं कि तुम इन गतियों की प्राप्ति में तत्पर हो। ये जिन शासन में भले सूत्र आए कि नहीं आए, तत्वार सूत्र में किस परिणाम से कौन सी गति, किस परिणाम से कौन सी गति, ज्ञान कराया है। हम उस ज्ञान का दुरुपयोग करने लग गए। ज्ञान कराया ना आचार्य भगवान उमा स्वामी ने, और भी अनेक आचार्यों ने, अनेक ग्रंथों में। हम उसका दुरुपयोग करने लग गए। हम क्या दुरुपयोग करने लग गए कि वो अच्छा इस परिणाम से ऐसी गति, तो हम ये परिणाम नहीं करेंगे, ये करेंगे, जबकि उसका तात्पर्य तो ये था ही नहीं। तात्पर्य तो वीतरागता है। वो तो ये तो जैसे परद्रव्यों में अदला बदली की बुद्धि रखता है, ऐसी परिणाम को बदलने की बुद्धि रखता है। परिणाम तो तेरे जिस समय जो होने हैं वो होते हैं, और गति जब तक संसार है तब तक योग्यता प्रमाण मिलती है। तेरा काम नहीं, तेरा काम तो यहाँ अपने चैतन्य भगवान की महिमा में आकर, महिमा में रहकर स्वरूप की साधना करो, वीतरागता प्रकट करो। वीतरागता तात्पर्य है, राग का तात्पर्य जिन शासन में हो ऐसा, फिर वो जिन शासन नहीं। साफ बात है ना। गुरुदेव श्री फरमाते ना, कई बार तो बालक आ जाते थे बोर्डिंग के,
अथवा कोई नए व्यक्ति पालिताना आदि आए हों, 10-20 आके बैठ गए, तो अब उनके लिए सरल बातें करें क्या? वहाँ तो एक ही बात है और सबको समझ में आए ऐसी बात है, कोई ऐसी कठिन नहीं है। बस तुम्हें समझने की अंदर में धगस हो तो समझने में आती है। देखो क्या कहते हैं, शुद्ध के फल रूप से तो शुद्धि, शुद्ध भाव के फल रूप में शुद्धि, वह तो अकेला आनंद में है, वह दूसरी बात हुई। और जितना शुभराग वीतराग देव के प्रति भी है, अरे वीतरागता तात्पर्य है, वीतराग आत्मा है और वीतरागी आत्माएं पंच परमेष्ठी हो गए। वीतरागी गायक भगवान का आलम्बन लेकर परिणति में वीतरागता प्रकट करके उस वीतरागता की पूर्णता को प्राप्त हुए। कोई उस मार्ग में है, आचार उपाध्याय साधु, वे भी वीतरागता में प्रवर्तित हैं, अरिहंत सिद्ध पूर्ण वीतरागता को प्राप्त हैं। तो वीतरागता के सिवाय जिन शासन सर्वज्ञ के शासन में है ही नहीं कुछ, और तुम उसमें से कोई सूत्र विशेष निकाल कर, कोई गाथा विशेष निकाल कर, कोई टीका की कोई पंक्ति, कोई पैराग्राफ पकड़कर तुम अपनी गतियों की सेटिंग करते हो, तो तुम जिन शासन में कहे गए उपदेश का दुरुपयोग करते हो। दुरुपयोग हुआ ये, क्योंकि किसके लिए कही गई थी बात तो वीतरागता के लिए कही गई थी, और तुमने राग का पोषण किया तो दुरुपयोग हुआ। कैसी बात है। परंतु स्वयं द्रव्य के, यहाँ तो कहते हैं कि वीतरागी आत्माएं जो पंच परमेष्ठी हो गए, उनके प्रति भी जो तेरा भक्ति का, बहुमान का, गुणगान का, स्तवन का जो परिणाम है, वो दरअसल में शुभ राग है, और वह आकुलता रूप है, जलन स्वरूप है ना, ज्वलनशील भाव है उसमें, ज्वलनशीलता है उसके अंदर। परंतु स्वयं द्रव्य के वीतराग भाव का आश्रय लेकर वीतरागता होती है, वह पर द्रव्य वीतरागी हो, पर उसका आश्रय होकर राग की अग्नि होती है। बोलो समझ में आई कि नहीं? स्वयं द्रव्य के वीतरागी स्वभाव का आश्रय लेने से शीतलता, शांति और आनंद होता है, और वीतरागता को प्राप्त और वीतरागता में प्रवर्तित पांच परमेष्ठियों का आश्रय लेने से राग की अग्नि होती है। समझना पड़, आज बहुत अच्छी एक इसमें लाइन आने वाली है ना, सारे प्रश्नों का जवाब उसमें आएगा अपने, और उसके फल रूप से देवलोक जाएगा तो क्या होगा कि ज्वलन दाह दाह होती है। बोलो 465 पेज पे आते हैं, यानी करीब करीब 2-3 पेज बीच में, इस बीच में चर्चा है। गुरुदेव ने प्रथमान योग की चर्चा ली है द्वारका के संदर्भ से, है ना, वासुदेव बलदेव के संदर्भ से। देखो 465 पे आई बात, ये पॉइंट जो है ये बहुत ही गजब का 4-5 पंक्ति हैं जो टीका में से ही आई है बात। देखो, अत्यंत अंतरदाह का कारण समझकर साक्षात मोक्ष का अभिलाषी, एकला मोक्ष का अभिलाषी। यदि तुम मोक्ष चाहते हो, यदि तुम ये चाहते हो कि मुझे स्वर्ग आदि मिल जाए, तो तुम गलत जगह आ गए। क्यों? क्योंकि जिनेंद्र परमात्मा के उपदेश में वो बात नहीं है। यहाँ तो ये बात है कि अरे जिस राग से तीर्थंकर प्रकृति बनती है, वो राग भी आश्रव होने से असुचि है, विपरीत है, दुख रूप है, दुख का कारण है। और जो देवादिक वैमानिक आदि जिस भाव से प्राप्त होते हैं उसकी चर्चा अभी करी
कि वीतरागी भगवंतों के प्रति भी तेरे राग का जो परिणाम उनके आश्रय से वर्तने वाला कषाय की मंदता रूप जो शुभ राग का परिणाम है वह ज्वलनशील है। तो ऐसी बात हमें समझना पड़ेगी, मुनिराज को नहीं। मुनिराज को तो मालूम है, बल्कि वे हमें समझा गए 79 नंबर की गाथा में, प्रवचन सार में, मेरे महा दुख संकट निकट है, कहा कि नहीं अमृतचंद्राचार्य। इसलिए अब मुझे मोह के मूल को निकंदन करने के लिए कटिबद्ध होता हूं, कहा 79 गाथा। तो देखो क्या है कि हमें समझाया आचार्य परमात्मा ने, उन्हें नहीं समझना है। हमें क्या समझाया कि यदि तुम, इधर से पकड़ना बात को उस सेंटेंस में से, यदि तुम साक्षात मोक्ष के अभिलाषी हो, अर्थात अपने अनंत गुणात्मक इस चैतन्य तत्व के अनंत गुणों का परिपूर्ण आत्मलाभ पर्याय में प्राप्त करना चाहते हो, तो तुमको यह बात समझनी चाहिए कि ये जो राग का मंद से मंद परिणाम भी, राग की कणिका मात्र भी अत्यंत अंतर्दाह का कारण है। यही लिखा कि नहीं लिखा, कुछ गलत अर्थ तो नहीं किया, अर्थ तो यही निकला ना भाई साहब, कोई गलत अर्थ तो नहीं आया है। किसने समझ लिया कि महाजन ने, महाजन क्यों कहा कि उसने अपने महापुरुषार्थ से इस चैतन्य तत्व को परिणति में प्रकट किया, क्या समझकर कि ये जो राग की कणिका मात्र भी अत्यंत अंतर्दाह का कारण है। ऐसा समझकर उसने उस जिस भाव से रागादि उत्पन्न होते हैं उन भावों को छोड़ दिया, बहिर्मुखता को छोड़कर स्वरूप सन्मुखता करी। तो स्वरूप सन्मुखता में शांति, शीतलता, वीतरागता और आनंद परिणति में प्रकट हुआ। देखो, यह राग के फल रूप से ऐसा मिलेगा, क्या मिलेगा? स्वर्गाधिक मिलेगा। वहाँ क्या है? अत्यंत अंतर्दाह है। यह जानकर राग को छोड़ने का कामी, देखो अभी कहा था निर्वाण का कामी, मोक्ष का अभिलाषी, एक ही बात है, एक ही बात है। राग को छोड़ने का कामी कहो कि वीतरागता की पूर्ण प्रगटता का कामी कहो। मोक्ष माने क्या? सिद्ध शिला का स्थान नहीं, वो स्थान पे तो अनंत बार हुआ है ये, और निगोदिया भरे पड़े हैं कि नहीं, और क्षेत्र परावर्तन में नहीं गया होगा। सिद्ध शिला का नाम मोक्ष है ही नहीं, और 8 कर्मों के नाश होने का नाम भी मोक्ष नहीं है, क्योंकि कर्मों का नाश तो कर्मों में हुआ, इस आत्मा को क्या हुआ उसकी बात करो ना। तो अपने अनंत गुणात्मक स्वरूप के आलम्बन और उसकी एकाग्रता की उग्रता से अनंत गुणों की परिपूर्ण निर्मल पर्याय की प्रगटता का कामी कहो कि राग मात्र की कणिका को छोड़ने का कामी कहो, एक ही बात है। वीतरागता का कामी या राग को छोड़ने का कामी, एक ही बात हुई ना। तो कहा कि राग को छोड़ने का कामी महाजन, वह यह महाजन है। ये महाजन कहलाए, कौन कहलाए? ये अंडरलाइन में दिखेगा आपको। जो 5 अरिहंत आदि के प्रति का राग, वह भी अग्नि नाम दाह, वर्तमान में दाह का कारण और भविष्य में दाह का कारण, उसे छोड़ने का कामी, इच्छुक, अभिलाषी, उसे महाजन कहा जाता है। अब हमारा प्रश्न चलता है कि देखो हमको ये क्या मार्ग है, किसके आश्रय से प्रगटेगा, किसका आश्रय छोड़ना है, किसका आश्रय लेना है,
कौन हे तत्व है, कौन उपादेय तत्व है, ये सब बात हमने बौद्धिक स्तर पर भली भांति समझ ली है। समझ ली कि नहीं? कौन हे है, कौन उपादेय है, कौन आत्मा, कौन अनात्मा, किसका लक्ष्य छोड़ना है, किसका लक्ष्य करना है, ये भी समझा। और स्वरूप के लक्ष्य और आराधन में ही मोक्ष मार्ग है, ये भी समझ लिया। फिर क्यों नहीं प्रकट होता कि तू महाजन नहीं बना, तू दुर्जन रहा, महाजन ना हुआ। तो महाजन कौन होता है? सुनो अब इसमें कि 5 अरिहंत आदि के प्रति का राग, वह भी अग्नि, दाह, जलन, बलतरा है। वर्तमान में दाह का कारण और भविष्य में दाह का कारण, ये स्वीकार है कि नहीं? बोलो। सब अपने अपने हृदय से पूछ लेना स्वयं, दूसरा थोड़ी बताएगा। प्रश्न आपका है, समाधान आपको ही करना है। यहाँ तो समाधान करने कैसे करें उसका यहाँ पर गुरुदेव श्री ने अपने सामने एक वो रख दिया पैरामीटर। ऐसे नाप लो अपने आप को कि महाजन हुए कि नहीं हुए। बोलो साहब। 5 अरिहंत आदि के मैं 3-4 बार पढ़ूंगा, आप चिंता नहीं करना। 5 अरिहंत आदि के प्रति का राग, वह भी वर्तमान और भविष्य में दाह का कारण है। बोलो, वर्तमान में दाह का कारण किसको लग रहा है? भविष्य में तो है ही, ये तो लिखा ही है। वर्तमान में किसको लग रहा है? वर्तमान में तो ये लग रहा है कि बहुत बढ़िया, मजा आ गया। आज तो ऐसा चित्त लगा पूजन में कि आपको क्या बताएं, हमको कुछ भी पता नहीं है, है ना। 9 बज गए लेकिन भूख भी नहीं लगी, कुछ भी नहीं हुआ, कोई सिर में दर्द भी नहीं हुआ, कोई बेचैनी आकुलता भी नहीं हुई। ऐसा कोई चित्त लगा आज तो बहुत लगा भैया। तो ये लग गया, वो तो लग गया, क्योंकि उस भूमिका में उस जाति का राग आना था, सो आया। पर तेरे को उसमें ये लगा कि नहीं लगा कि ये वर्तमान में दाह का कारण है, कि वर्तमान में तुझे वो आनंद का कारण लग गया, इसीलिए ये आनंद रूपी कारण परमात्मा तेरी नजर से ओझल है। साफ सुथरी सीधी बात है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं कि ये तो होता ही है और होना ही चाहिए, बस होना ही चाहिए में तो मौत खड़ी है। होता है, इसकी इनकार कौन करेगा? होते हुए परिणाम को तुम बदल नहीं सकते, ये तो सर्वज्ञ देव का फरमान है। भगवान के सामने आए ऐसे वीतरागी भगवान, नासा दृष्टि, पद्मासन विराजते हैं। कदाचित तुम्हें इनके सामने भी घर के, रसोई के व्यापार के विकल्प आ जाते हैं कि नहीं आ जाते? क्यों आ जाते हैं? इसलिए आ जाते हैं कि वे आना है, लेकिन वो विकल्प भी दाह का कारण और भगवान के प्रति जो भक्ति, गुणानुवाद, गुण स्तवन उनके करने का जो परिणाम है, वो भी दाह का कारण है वर्तमान में। बोलो, लगता है कि नहीं लगता है? हमको लगता है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज स्वाध्याय में बहुत मन लगा। अब इधर आ जाओ। स्वाध्याय में बहुत मन लगा। स्वाध्याय 1 घंटा कब निकल गया हमको पता ही नहीं चला। एकदम ऐसी सरस बात, बहुत सटीक बात, गुरुदेव श्री का व्याख्यान गजब है, गजब है। लेकिन तेरी रुचि उसकी है कि उन्होंने जिस शुद्धात्मा की बात बताई, तेरे को मार्ग बताया, रास्ता बताया, तरकीब बताई, तो जिसकी जिस कार्य की तरकीब बताई उस कार्य में उत्साह क्यों नहीं आता है? सुनने का उत्साह है, पढ़ने का उत्साह है, सुनाने का उत्साह है।
गुरुदेव की महिमा आती, वे कहते हैं तू तेरी महिमा कर। हम गुरुदेव की महिमा कर करके पागल से हो गए हैं, गहला गए हैं। ये लाइन जो अंडरलाइन दिख रही है ना आपको, एकदम ये सटीक बात है ना। अपने प्रश्न उठता है। मेरे पास तो फोन आया अभी दोपहर को एक भाई साहब का कि बौद्धिक स्तर पे तो भाई साहब मुझे सब बात समझ में आ गई है, अब कार्य क्यों नहीं हो सकता। तो इनका वो स्वरूप सन्मुखता होगी तब होगा। तो वो कैसे होगी कि महिमा में रहो तो होगी। तो महिमा क्यों नहीं आती कि तुझे महिमा दूसरी आ रही है ना। पॉइंट आया समझ में। उपयोग यहाँ कैसे ढलेगा, पकड़ के तो ला नहीं सकते आप, तो कैसे ढलेगा कि जिसकी महिमा होती। कल कहा था, परसों कहा था कि भीड़ एकत्रित हो, तुम्हारा प्रिय वर कोई प्रिय मित्र हो, भाई हो, बंधु हो, कोई हो, वहाँ नज़र कैसे चली जाती है आपकी, दूसरे से बात करते करते चली जाती है। स्वतः इतना भर एहसास हुआ कि वो यहाँ है। आपका मुख इधर है और एक शब्द सुनाई दिया, आप शब्द पर से समझ गए कि वो भाई यहाँ आया हुआ है। हाँ, और उधर आपकी निगाह कैसे चली गई, कौन ने भेजी, आपने क्या उपक्रम किया उसके लिए। अरे ऐसे ही ये उपयोग सहज पलट करके स्वरूप सन्मुखता करता है। लेकिन कब करे कि ये प्रिय लगता है कि नहीं, इसका तुम्हें प्रेम है कि नहीं, कि तुम्हें राग का प्रेम है कि इसका प्रेम है। तो खुद तौलो अपने को, अपनी कसौटी आप कस के देख लो। अरे राग का प्रेम यदि है, स्वाध्याय का राग, भगवंतों का राग, गुरुओं का राग, धर्म का राग, जिन शासन का राग, अरे वो राग वर्तमान में दाह का कारण है। महिमा तो चल रही है राग की, तो उपयोग उधर ही दौड़ेगा। महिमा हो चैतन्य पदार्थ की, वीतरागी तत्व की, अपने अपरिमित बेहद अमर्यादित स्वभाव की महिमा हो, तो उपयोग तो 4 बार पलट कर आएगा। यहाँ कौन रोकेगा उसको, कोई नहीं रोक सकता। सच्चाई है ये। एक कहीं मैंने पढ़ा था हेडिंग, आजकल यूट्यूब पे आते हैं ना, तो कहा IIT में निकलना कठिन है और सम्यक दर्शन करना सरल है। मैं उसे और सुधार देता हूँ, सच कहता हूँ। भाई साहब कहते हैं ना, चाय बनाना कठिन है और सम्यक दर्शन सरल है। सिर्फ मामला टिका हुआ है कि आपको प्रेम किसका है, आपको रुचि किसकी है, आपको महिमा किसकी है। सारा दारो मदार इस पर रखा हुआ है। जिसकी महिमा उधर दौड़ता है उपयोग। क्यों? क्योंकि वीर का वलन उस तरफ जाता है जहां रुचि होती है। ये तो सिद्धांत पढ़ा है ना शास्त्र में। सच बात है। कोई प्रश्न अब रहना नहीं चाहिए, अब प्रश्न नहीं रहना चाहिए हमारे पास, प्रश्न नहीं रहना चाहिए, कार्य होना चाहिए। नहीं हो रहा उसका कारण आपके सामने रख दिया गया है। नहीं हो रहा उसका कारण रखा है। एक बार आप तो पढ़ो अपने मुख से ये लाइन। जा रहा है और एक नव विवाहित उसको देख रहा है, उसके बगल में जो उसका साथी खड़ा था वो उससे पूछता है कि क्या देख रहा है। तो वो ये कहता है कि मैं देख वहाँ पर वो लाल साड़ी पहने मेरी पत्नी खड़ी हुई है, मैं उसको देख रहा हूँ। तो 50,000 के जुलूस में हम एक को देख सकते हैं। तो हाँ, वही तो बात है। प्रेम जिससे हो वहाँ दौड़ता है उपयोग। ये अभी भी आप आजमा के देख लेना, अभी आजमा के देख लेना। थाली में 5 कटोरी हो और आपका जो प्रिय व्यंजन हो, वहाँ अपने आप नज़र जाती है, हाथ जाता है, सब अपने आप होता है कि नहीं। बताओ, उसके लिए कोई आपको उपक्रम, विधान, यज्ञ, हवन कुछ करना पड़ता? कैसे होता है वो? साड़ियाँ दिखा रहा है दुकान पे दुकानदार,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 पटक दी उसने। वो जैसे ही आपको जो पसंद आई, अब वो और दिखाता है, पर आपकी निगाह वहीं वो दबी हुई साड़ी पर ही क्यों जा रही बार बार? वो तो दब रही है, ऊपर 8 साड़ी और पड़ी हैं, पर बार बार उसका इतना सा ही कुन्ना दिख रहा है ना, उस पर ही जा रही। कैसे जा रही? प्रेम तो है नहीं इस चैतन्य का। वास्तव में पहले एक अपने अंतरंग में लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य ही नहीं है, लक्ष्य सब अपना अपना तौल लेना। अभी लक्ष्य ये चल रहा है कि ये वर्तमान का जो जीवन बचा है वो सहजता से निकल जाए और अगला भव अच्छा मिल जाए। और अगला भव अच्छा चाहिए। हम कहते हैं यहाँ भव के अभाव की बात चलती है, तुम भव की बात ले क्यों आए यहाँ? तो पहले तो लक्ष्य निर्धारित हो, लक्ष्य हो तो फिर उसकी प्राप्ति जिसके आश्रय से होती है उसकी महिमा आए। अभी ये लगता है कि अभी भैया ठीक ठाक चलो, एक तो समाज में, लोक में, घर में, रिश्तेदार, कुटुंब में, परिवार में अपना वो सब बना रहे ठीक ठाक। मुमुक्षु समाज है तो लोग कहें कि आते हैं भैया बराबर टाइम से, सुबह भी आते हैं, शाम भी आते हैं, 1 टाइम आते हैं, 2 टाइम आते हैं। ये इस चक्कर में कहाँ उलझ गए? सारी बातें खुल जानी चाहिए ना। एक बार सब अपने मुख से, यानी अपने मन में ही इसे पढ़ो तो सही। इससे ज्यादा 5 अरिहंत आदि, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु और उनका उपदेश, उनके प्रवचन, उनकी प्रतिमा, उसके प्रति का राग भी वर्तमान में दाह का कारण है। भविष्य में तो है ही, वो तो बहुत चर्चा आ गई। वर्तमान में हमें वो लाभकारी लगता है और यहीं आकर फिसल रही है गाड़ी, और कोई दिक्कत नहीं है। इससे ज़्यादा खुलासा गुरुदेव श्री ने जितना तत्व का कर दिया, आत्मा का, अनात्मा का, हे का, उपादेय का, किसका आश्रय लेना, किसका नहीं लेना, स्व आश्रय सु निश्चय, पर आश्रय सु व्यवहार, मार्ग स्व आश्रय से चलता है, सब बातें तो आ गई, कुछ बाकी नहीं है। अपन अब सीखने नहीं बैठे, सीखने का काम रोक दो, सीखने के बाद लिए नहीं है। ये तो निर्णय की स्पष्टता और चैतन्य की महिमा ये बढ़नी चाहिए। सीखने का काम नहीं है, सीखना सिखाना जितना होना था हो गया। अब तो अपन कहाँ पर खड़े हैं, सब ही समझो संध्या काल में हैं इस जीवन के। कब डूब जाए सूरज पता नहीं है किसी को, इसलिए अब तो इस कार्य में विलंब करना एकदम भी उपयुक्त नहीं है। बहुत गजब है, देखो ये गुरुदेव श्री ने अपने को ऐसा गजब तत्व दिया है। अब देखो संसार का वर्णन करते हैं जिसमें शुभ राग से ये भी प्राप्त होता है, जिसमें उबलती हुई दुख सुख की कल्लोलें उछलती हैं। उबलती हुई, अग्नि कहा था दाह का कारण, वर्तमान में दाह का कारण। अभी दुख सुख, यानी सुख तो हमारे लिए शब्द का प्रयोग किया, हमें जो अनुकूलता में सुख की कल्पना है ना, इसलिए प्रयुक्त किया, बाकी है तो दुख ही। इसको ऐसे भी पढ़ो, जिसमें उबलती हुई दुख सुख अर्थात दुख की कल्लोलें उछलती। क्या कहते हैं? अनुकूल प्रतिकूल जो कुछ हो उसमें प्रतिकूलता के दुख की कल्लोल है, उबलती हुई दुख की कल्लोल है न। कितना आचार्य भगवंतों ने, जो पुण्य पाप में भेद करता है, हिंडति घोरम पारम संसारम, क्यों करके तुम भेद करते हो? दरअसल में वो भेद करने के उसमें स्वरूप से तो कोई भेद ही नहीं है। राग है ना, वो शुभ राग हो कि अशुभ राग हो,
उसमें स्वरूप से तो कोई भेद ही नहीं है। जितने भेद खड़े हैं वो राग की उत्पत्ति के निमित्त और राग के फल में, राग जिसके निमित्त पड़े ऐसे फल में, उनको देख करके वास्तव में भेद है। और कहाँ से भेद है बताओ? कर्मोदय के निमित्त से राग होता है, तो शुभ राग भी कर्मोदय के निमित्त से होता है, अशुभ राग भी कर्मोदय के निमित्त से होता है। तो कर्मों में भेद है उनकी उदयगत अवस्था में, पर ये इसमें कहाँ भेद है? ये तो कर्मोदय के निमित्त से ही हो रहा है। और जो राग हो रहा है उससे, उसके निमित्त से, नियम से कर्म बंद हो रहा है। वो कौन सा बंद हो रहा है? वो उनका कार्यक्रम है। यहां तो जो राग उठा परिणति में, वर्तमान में, वो ज्वलनशील है, दुख की कल्लोल है, उबलती हुई दुख की कल्लोल है, और उसमें उबलती हुई सुख की कल्पना की कल्लोल। सुख की है तो दुख, पर उसमें पंखा चला तो सुख की कल्पना, पंखा बंद तो दुख की कल्पना, सर्दी पड़ी तो कोट पहना सुख की कल्पना, नहीं पहना दुख की कल्पना। सुख है नहीं, हम सुखी हैं, ये तुझे भ्रांति है। उबलती हुई दोनों को लागू पड़ता है, दोनों को दाह, दोनों माने समझ गए? शुभ राग अशुभ राग, मंद कषाय तीव्र कषाय। और चलो आगे देखो, भव सागर, उस सागर में दुख की कल्लोलें उठती हैं, सुख की कल्पना की कल्लोलें उठती हैं। कलबलाहट जल समूह, कलबलाता हुआ, यानी ये अपने को दृश्य दिखाते हैं थोड़ा सा। एकदम पानी गर्म हो खदबदाता हुआ, 100 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर पे रखा हुआ पानी, वो ऐसा खदबदाता हुआ, ऐसा है ये संसार, भव सागर। अंदर पानी का प्रपात उठे ना, खलबलाहट 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 होती है। खलबलाते हुए जल समूह की अतिशयता से, वहाँ तो कहाँ, संसार में चारों गतियों में खलबलाहट का जल समूह भरा हुआ है। भयंकर है, भयंकर, अमृतचंद्राचार्य का शब्द है, भयंकर। ऐसे भव सागर को कौन? महाजन है ना, इसके लिए नीचे देखो चर्चा है। शांत सागर भगवान आत्मा, उसमें से कहते हैं कि इतना भी विकल्प उठा वह अग्नि है। ये चर्चा रुचिकर है, ये विकल्प अग्नि है। भाई अब जब बात चली है तो दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, ऐसा है ना। थोड़ा थोड़ा ठीक है, अब वो होता ही है, वो तो ठीक है, होता ही। इस चक्कर में हमने बहुत समय निकाल दिया, सिर्फ इसी चक्कर में। इतना तो होता ही है, अब मुमुक्षु हैं तो इतना तो रहता ही है, खाने पीने का, भगवान की पूजा भक्ति का, शास्त्र स्वाध्याय का, इतना तो होना चाहिए ना। बस वो चाहिए ने मार डाला। होता है उसे जानो, होना चाहिए कि टेक। इसमें हमारा इतना जीवन निकल गया व्यर्थ। भले 40 साल से स्वाध्याय करते हो कि 20 से कि 50 से, सब गया। अब गया सो गया, उसे जाने दो। अब तो समझो, है ना, गए की चिंता ना करो, क्योंकि ये तो वो कार्य है कि यदि घूंट के रखा हो। आज इतना अच्छा दृष्टांत था, ककड़ी होती ना, ककड़ी, खीरा ककड़ी, तो ऐसे ऊपर से उसकी ऊपर की ठूंठ काट के फिर उसे घिस के फिर ऐसे वो उसका विष निकालते ना, विष कहते हैं, जहर, ऐसे निकाल, ऐठापन वो निकालते हैं, जहर ही कहते हैं उसे। हाँ, विष निकालना है ना, तो निकालते हैं ऐसे। ये चैतन्य तत्व की घूंटन में राग का जहर निकाल फेंको, अंदर मीठा माल शांति शीतलता का विद्यमान है। निकाल फेंको,
बहुत सुंदर दृष्टांत। देखो ऐसे ये कार्य कब हो सकता है? अरे यदि तुमने घूंटन किया है, इस चैतन्य तत्व की महिमा को तुमने अंदर में वृद्धिमान किया है और राग की महिमा को तुमने घटा दिया है, छोड़ दिया है, तो अंत समय में 10-20 सांसें भी बची हों तब भी ये गायक भगवान का आलम्बन लेकर बोधि समाधि प्राप्त कर सकता है। घबराने की भी बात नहीं है। नहीं हुआ तो क्या? अरे नहीं होगा क्यों नहीं? जब कोई अन्य विधि नहीं और सारी विधि आपके पास है, फिर क्यों नहीं होगा? अरे अंतिम सांस तक भी गुंजाइश है, होगा, लेकिन घूंटना पड़ेगा। यही चैतन्य की महिमा चाहिए, महिमा की प्रति समय बढ़वारी चाहिए और राग की महिमा छूट जाना चाहिए, फिर होगा, क्यों ना होगा। गजब है। 172 गाथा में बहुत सुंदर चर्चा है, अभी तो शुरुआत हुई है ये। देखो शुद्ध स्वरूप कहाँ थे हम? ऐसे भवसागर को पार उतर कर, ऐसे कल्लोलें छेद कर स्वभाव की वीतरागता जिसने प्रकट की है, वह शुद्ध स्वरूप परमामृत समुद्र को अवगाह कर, आमने सामने लिया, एक भवसागर लिया और एक परमामृत समुद्र लिया, शुद्ध स्वरूप। ये शांत शीतल वीतरागी आनंद रूप समुद्र, हाँ, वह जब ऐसा भवसागर है, इनकी शैली ही सब ऐसी है आचार्य भगवान की, है ना। ऐसा भवसागर कहा ना, जिसमें उबलती हुई दुख सुख की कल्लोलें उछलती हैं और जो कर्माग्नि द्वारा तप्त खलबलाते हुए जल समूह की अतिशयता से भयंकर है। ऐसे भवसागर को पार उतर कर, किसने पार उतरा? कि जिसने शुद्ध स्वरूप परमामृत अपने समुद्र में अवगाह किया, उपयोग ने, उसमें उतर गया उपयोग। उस उपयोग में ये भव सागर का उछलती हुई उबलती हुई कल्लोलों का छेद हो गया। ये अपूर्व कार्य हो सकता है। देखो अमृत समुद्र ऐसा भगवान उसमें अवगाहन कर शीघ्र निर्वाण को पाता है। दृष्टांत है, बहुत मार्मिक दृष्टांत। देखो अल्प काल में मुक्ति को पाता है, अल्प काल में। तो अब कहीं 2-4 भव कहीं स्वर्ग का हो गया, देर लगेगी, अरे वो भी तेरे पीछे के अनंत काल की अपेक्षा चुल्लू भर है। देखो अभी क्या गजब का दृष्टांत दिया। लंबी भेंत की लट हो, लट वो होती इल्ली समझ लो, लंबी कोई इल्ली केंचुआ ऐसा कोई, तो 4 अंगुल अंदर और 4 अंगुल बाहर, उस पर रखा हो 5 मन का पत्थर। अब वो आधा शरीर दबा हुआ है पत्थर के नीचे, आधा शरीर बाहर है, इल्ली टाइप की लट कोई भी। अब वो बाहर जितना है वो फड़फड़ाए हो, देखा भी होगा, ऐसे फड़फड़ाए, सलवल करे, ऐसे सलवल करे। तो पूछ रहे हैं बताओ क्या वो बाहर निकलेगी? नहीं निकलेगी, है ना। फिर सब लिया तो कहा कि राग के पत्थर में दबा हुआ रहे तू और फिर सलवलाट करे, क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता, भड़बड़ाता है। अरे उस पत्थर की जो राग का दबाव है वो हट जाएगा तो निकल आएगा। मान लो आपको दिख गई कोई ऐसी इल्ली बिलबिलाती हुई, आधा 4 अंगुल ऐसी 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 हो रही है और अंदर 4 अंगुल उसका दबा हुआ है, आपने वो पत्थर खिसका दिया तो निकल गई। निकल गई कि नहीं निकल गई? खुद से निकली कि अपने निकाली, एक दृष्टांत है। तो ऐसे वो राग का दबाव पत्थर का तेरे ऊपर जब तक है तब तक तू कितना भी सलबलाता रहे, बिलबिलाता रहे, नहीं निकलेगा बाहर। देखो बहुत गंभीर गंभीर
न्याय और दृष्टांत इसमें आए हैं। देखो थोड़ी सी चर्चा और है, पूरा ही हो जाएगा ये। अरे जिस भव से मोक्ष जाना, अभी सुनना गजब की बात है, 5 मिनट है, पूरा करते हैं। अरे जिस भव से मोक्ष जाना, ऐसा मनुष्य का अवतार भी कलंक है। लो, हम जो इतराते हैं ना कि ये मनुष्य भव मिल गया, ये तो आत्म साधना के लिए यही भव है, आत्म आराधना के लिए, आत्म आराधना की पूर्णता के लिए मनुष्य भव है। अरे वो भव तो है ना, और ये तो भव रहित बैठा हुआ है। ये भव रहित भगवान की परिणति में जो भव का भाव चल रहा है, क्योंकि भव है ना मनुष्य जन्म, तो ये मनुष्य जन्म में वैसे परिणाम परिणमते हैं उस गति की योग्यता रूप। तो वो जो गति की योग्यता, ये छोड़ देना, ये सब संयोग की चीजें, इनको अलग करो। द्रव्य कर्म नौ कर्म इनकी बात नहीं चलती है, यहाँ विशुद्ध आत्मा के और उसके परिणमन की बात चलती है। ये भव रहित भगवान अनादि अनंत एक रूप सामान सदृश स्वरूप, ये तो विराजमान है, और इसकी परिणति में जो मनुष्य गति की योग्यता का परिणाम चल रहा है, बोलो ये भव रहित भगवान को कलंक है कि उसके ऊपर ये कोई सुहागा है या कोई शोभा की चीज है। एंगल पकड़ो गुरुदेव श्री का, एंगल पकड़ो, क्या कहना चाहते हैं। मनुष्य भव की तो इतनी तारीफ, पंच कल्याणक में तो लड़ाई हो गई। दीक्षा कल्याणक के दिन देवों की और मनुष्यों की लड़ाई हो गई, मनुष्य बहुत इतराए। अरे तुम जिस पे इतराते हो कलंक है वो। ये एंगल तो देखो, कहना क्या है। कलंक है, उसे भुजाने का साधन, इसे मिटाने का साधन। यहाँ कालिख लग रही हो तो जल्दी कुछ देना, पानी देना, कपड़ा देना। ये बैठा है ना भैया, है ना, क्या शब्द डाला है, साधन समुद्र अमरामृत प्रभु पड़ा है, अमर स्वरूप अमृत स्वरूप प्रभु पड़ा है। प्रवेश कर, बुझ जाएगा। ये उबलता हुआ भव सागर में जो खलबलाता जल समूह है, शांत हो जाएगा। तू इस भव सागर को तिर जाएगा। अवगाहन यहां कहा, उपयोग का अवगाहन यहां करो, चैतन्य तत्व में करो। वह स्वभाव सागर परमामृत अमरामृत अर्थात जो मरे नहीं, ऐसा अमर स्वरूप, ऐसा प्रभु परम अमृत का सागर भगवान अवगाहन कर। और अवगाहन करके उसकी बात चल रही महाजन की। कौन महाजन? जिसने पंच परमेष्टि के प्रति के राग को भी वर्तमान में दुख का कारण जानकर छोड़ा है, शीघ्र निर्वाण को प्राप्त करता है, वह मुक्ति को प्राप्त करता है। राग के कारण मुक्ति नहीं पाता, राग की रुचि के कारण ये मुक्ति मार्ग में प्रवेश नहीं पाता। और जो प्रवेश पा गए हैं वो परिणति में जब तक राग है तब तक मुक्ति नहीं पाता। यह है सिद्धांत पूरा। विस्तार से बस हो अलम विस्तरेण, जयवंत वर्ते वीतरागता। टिका रहे यह वीतरागपना। अब राग की कणिका जागृत ना हो, ऐसा भाव प्राप्त हो। वो कब होगा? कि पूर्णता की प्राप्ति पर। जो स्वभाव को अवगाहन कर परम अमृत समुद्र प्रभु आत्मा में डुबकी मारकर जो वीतराग भाव प्रकट हुआ, कहते हैं जयवंत वर्ते वीतरागता, जो कि साक्षात मोक्ष मार्ग का सार होने से
सार होता है ना, नींबू का रस निकाल करके थाली में फिर रख दिया, तो सूख साख करके जो बचा वो क्या है, वो सार है। साक्षात मोक्ष, बहुत चर्चा है जनागम में, है ना, किस परिणामों की चर्चा, उदय से परिणाम की चर्चा, परिणाम से बंध के चर्चा, निमित्त बने निमित्त नैमित्तिक रूप से, आत्मा की चर्चा, अनात्मा की चर्चा, चेतन की चर्चा, अचेतन की चर्चा, जो अब तक जिन्होंने स्वरूप का आश्रय लेकर जिन महापुरुषों ने पूर्णता को प्राप्त किया उनकी चर्चा, बीच में जो विकल्प आदि उत्पन्न होते हैं उनकी मर्यादा की भूमिका की चर्चा। चर्चा तो बहुत है, पर सार क्या है वो यहाँ पर बात कही है ना। पर्याय सहित का आत्मा, दृष्टि का विषय पर्याय रहित का, सब बातें आई। बोलो पर्याय बिना का आत्मा होता है कि नहीं, तो दृष्टि का विषय पर्याय सहित का होता है कि नहीं, सब बातें आई। उन सब में सारभूत क्या है कि वीतरागता, जो कि साक्षात मोक्ष मार्ग का सार होने से शास्त्र तात्पर्य भूत है, ल्यो, ये बात निकल करके आई। जयवंत वर्तो वीतरागपना, कि जो साक्षात मोक्ष मार्ग का सार होने से यह वीतराग भाव स्वयं मोक्ष मार्ग है, ऐसा कहा। शास्त्र तात्पर्य वीतरागता है, ये सब शास्त्र का तात्पर्य और फल वीतरागता है। ये यहाँ तक बात आई। इसके बाद अगले पैराग्राफ की चर्चा है, वो अपन पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर गुरुदेव का व्याख्यान।